चार चोरों की मजेदार कहानी। बहुत दिन पहले एक रात रामगढ़ राज्य में चार चोर चोरी करने निकले। उन दिनों राज्य का राजा रात के समय भेष बदलकर जनता के दुख दर्द जानने के लिए घूमा करता था। संयोग से उन चोरों का सामना राजा से हो गया। राजा ने पूछा, तुम लोग कौन हो? इतनी अंधेरी रात में कहाँ और क्यों जा रहे हो? हम चोर हैं और चोरी करने जा रहे हैं, लेकिन तुम कौन हो? एक चोर ने जवाब देते हुए कहा। राजा ने हंसते हुए कहा, वाह भाई वाह, संयोग से मैं भी चोर हूँ और चोरी करने ही निकला हूँ। आज हम पांचों साथ मिलकर चोरी करेंगे। जो भी माल हाथ लगेगा उससे पांचों का बराबर हिस्सा होगा। चोरों ने कहा, तुम में क्या गुण है? हम तुम्हें बिना वजह क्यों साथ लेंगे और क्यों अपना हिस्सा देंगे? राजा बोला, भाइयों, पहले तुम लोग अपने अपने गुण बताओ। मुझ में जो गुण है वह मैं सबके बाद बताऊंगा। इस पर पहला चोर बोला, मैं आंखें बंद कर बता सकता हूँ कि धन कहाँ पड़ा है। दूसरा बोला, मुझे देखते ही पहरेदारों को गहरी नींद आ जाती है। तीसरे ने कहा, मैं जिस ताले या तिजोरी की तरफ अपनी नजर उठा दूं, वह अपने आप खुल जाती है। चौथे चोर ने कहा, मैं जिस व्यक्ति को एक बार भी देखूं, उसे चाहे अंधेरे में ही देखा हो, दूसरी बार उसे देखते ही तत्काल पहचान लेता हूँ। राजा बोला, मेरा गुण यह है कि यदि न्यायाधीश के सामने जाकर मैं खड़ा हो जाऊं और उससे किसी की सजा माफ करने के लिए कहूं, तो न्यायाधीश तत्काल सजा माफ कर देता है। चोरों ने कहा, ठीक है, अब पकड़े जाने पर सजा का भी भय नहीं रहा। पांचों चोरी करने निकल पड़े। पहले चोर ने आंखें बंद की और कुछ देर बाद आंखें खोलकर कहा कि राजा के तहखाने में फलां जगह काफी धन पड़ा हुआ है। पांचों राजा के तहखाने पर आए। वहां पहरेदारों का सख्त पहरा था। जैसे ही दूसरा चोर पहरेदारों के सामने आया, सारे पहरेदारों को अपने आप गहरी नींद आ गई। अब तीसरे चोर ने अपना करिश्मा दिखाया। उसने वहां पड़ी सभी तिजोरियों और तालों की तरफ अपनी उंगली उठा दी। देखते ही देखते सारी तिजोरियां खुल गईं। चोरों ने भी भरकर धन बटोरा और गठरियों में बांधकर बाहर निकल आए। वहां से निकलने के बाद वे दूर जंगल में गए और एक गहरा गड्ढा खोदकर सारा धन उसमें गाड़ दिया। फिर ये तय हुआ कि कल इसे आपस में बांट लेंगे। चारों चोर अपने अपने घर चले गए और राजा भी अपने महल में जाकर सो गया। सवेरा होते ही पहरेदारों को पता चला कि तहखाना टूटा पड़ा है और बहुत सा धन चोरी हो गया है। राजा ने दरबार में पहरेदारों को बुलाया। पूछने पर उन्होंने कहा, महाराज, हमें तो यह भी पता नहीं कि चोरी कब और कैसे हुई। दरअसल हम सारे लोगों को एक साथ ऐसी गहरी नींद आ गई जैसे किसी ने जादू किया हो। राजा ने कहा, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब चोरों का किसी भी तरह पता कर पकड़ कर लाओ। पहरेदार पूरे राज्य में दौड़ गए। संयोग से चोरों को एक ही स्थान पर पकड़ लिया। उन्हें न्यायाधीश के सामने पेश किया गया। न्यायाधीश ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। चोरों को फांसी के लिए ले जाया जा रहा था कि तभी राजा स्वयं आकर न्यायाधीश के बगल में बैठ गया। राजा को देखते ही चौथा चोर चिल्लाया, अरे तुम यहाँ हो? हम चारों ने अपने अपने गुण दिखाए, अब तुम्हारी बारी है, वरना फिर ये दोस्ती कब काम आएगी। यह सुनकर राजा मुस्कुरा दिया और न्यायाधीश से कहकर उनकी सजा माफ करवा दी। और राजा के समझाने पर चोरों ने उसी दिन चोरी करना छोड़ दिया। अब वह राजा के दरबार में दरबारी थे।